बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या है? देखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को आप फील कर लेंगे आपको समझ में भी आएगा। इससे ही मिलते जुलते करोड़ों एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए, तब जाके इस फिनोमेना को पाया था। फैराडे ने यह बताया कि अगर आप एक कॉइल ले बेटा, कॉइल का मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कोई सर्कुलर लूप है, कॉइल है। बस ये मानिए कि आपने एक लूप जैसा कुछ एरिया कवर किया हुआ एक कंडक्टिंग वायर का एक सर्किट आप बनाते हैं। ये तो एक सर्किट है, इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर का कार्य आपको पता है कि वो अगर बड़ी बारीक करंट भी, बहुत ही छोटी करंट भी उसमें पास होती है तो ये उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, करेक्ट। तो देखिए क्या हुआ, ये कॉइल है, इसने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का फाइनल आउटकम हम लोग बता रहे हैं। उसने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए और बहुत दिन बाद, उसे मेहनत के बाद वो रिजल्ट मिला। लेकिन हम यहां पर जो बात बता रहे हैं वो एक फाइनल आउटकम है। इसने कहा कि अगर एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप इस कॉइल के नजदीक लाते हैं तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही थी वो इस कॉइल से गुजरेंगी। आप बताओ बेटा, जब ये मैग्नेट दूर था तो जो मैग्नेटिक लाइंस ये जा रही, जैसे ये वाली अभी अंदर से जा रही है, लेकिन मैग्नेट जब दूर था तो ये वाली मैग्नेटिक लाइंस इससे नहीं जा रही थी। यानी when the north pole of the magnet is brought near the coil or a circuit, तो इस कॉइल से गुजरने वाली ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बढ़ती जाती हैं। और इसका मतलब है इस कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर इस सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं है, क्लोज है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाती है। और जो इंड्यूस करंट है बेटा, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक आने की खिलाफत करती है। अब ये तुमने पढ़ रखा है क्लास 10 में भी, छोटी क्लास में भी, क्या कि किसी बेटा आप समझिएगा, जैसे करंट कैरिंग लूप में अगर मान लीजिए इस छोटे से आप ऐसा करो, तार का ऐसा एक सर्कल बना लो और इसमें अगर तुम एक करंट पास कर दो, जैसे इसके अंदर करंट पास करोगे ये अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा इसका मतलब मैग्नेट जैसा बर्ताव करेगा। इसलिए इसका वो एंड जो तुम्हारी तरफ है, देखो ये वाला एंड है, इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रही है, ये एंड साउथ पोल की तरह काम करने लगता है। ऑब्वियस बात है, ये जो लूप मैंने बनाया इसका पीछे की साइड से देखा जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। पीछे की साइड से देखो तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो जो पर्सन इसको हमारे साइड से, जिधर से आप देख रहे हो हम देख रहे हैं, देखें कहेगा करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा, और दूसरी साइड में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, जब भी किसी लूप में करंट पास होती है वो मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगता है, और उसका वो एंड जिधर से करंट क्लॉकवाइज दिखती है साउथ पोल होता है, और जिधर से एंटी क्लॉक दिखती है वो नॉर्थ होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर करंट इस तरह से होगी कि वो करंट इस मैग्नेट के नजदीक आने की खिलाफत करेगी। ये बेटा तभी हो सकता है जब इस कॉइल का ये वाला जो आपका फेस है, जो इसकी तरफ मुंह करके रखा गया है, ये खुद भी नॉर्थ पोल की तरह काम करने लगे। क्योंकि तुम्हें पता है एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे नॉर्थ को रिपेल करता है। तो इसमें यही होगा बेटा, जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट आप नजदीक लाएंगे तो फिर इस कॉइल का ये एंड जो है ये नॉर्थ पोल की तरह बर्ताव करने लगेगा। और जब एंड नॉर्थ पोल की तरह बर्ताव करता है तो इस सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होती है। ये करंट किसी बैटरी वगैरह से नहीं पैदा की गई, देखो कोई बैटरी नहीं लगाया है, ये इस मैग्नेट के नजदीक आने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ उससे पैदा हुई है। इसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। बोले इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? ये तो मत पूछना कि क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, ये तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ये हम तुम्हें घटना बता रहे हैं कि भाई ऐसा देखा गया, फिर इसके कारण तो चैप्टर में एंड तक पता चलेंगे। क्लियर बेटा? ठीक। अब आप क्या करें, अगर अब आप कहें कि सर नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाएं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप इस कॉइल के पास नॉर्थ पोल को अगर आप दूर ले जाते हैं तो जब आप दूर ले जाएंगे बेटा नॉर्थ पोल को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो इससे गुजर रही थी वो कमजोर होंगी, कम होंगी। तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट अवे, इट इज टेकन अवे, जब आप उसे दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इससे कम होंगी। ओवरऑल ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज हुई, फिर इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा,
सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट पैदा होगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगी कि इसमें बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगी कि नॉर्थ पोल के दूर जाने की खिलाफत करेगा। पहले पास आने की खिलाफत कर रहा था, अब कह रहा है दूर नहीं जाना है। और ये तभी हो सकता है जब ये एंड साउथ पोल हो जाए, और साउथ पोल अगर ये हो जाता है तो साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब साउथ पोल होगा तो इसके अंदर करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। देखो क्लॉकवाइज होगी, ये भी इंड्यूस करंट है। ये सब घटना में दिख रहा है, उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर दिख रहा है। अगले एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, कॉइल के पास नॉर्थ पोल मत ले आइए या दूर ले जाइए, आप साउथ पोल के साथ ही करिए। एक मैग्नेट का साउथ पोल नजदीक लाइए। अभी भी इससे जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी, क्योंकि साउथ पोल से मैग्नेटिक लाइंस नहीं आएंगी, लेकिन नॉर्थ पोल इधर होगा तो मैग्नेटिक लाइंस यू आकर के यहां साउथ में एंट्री तो मार ही रही होंगी। तो इफ द साउथ पोल इज ब्रॉट क्लोजर, फिर इसमें इंड्यूस करंट पैदा होती है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है कि साउथ पोल के नजदीक आने की खिलाफत करती है, यानी खुद ये साउथ पोल की तरह काम करती है और साउथ टू साउथ रिपेल करते हैं। इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, इंड्यूस करंट अगेन क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। अगर मैग्नेट के साउथ पोल को आप नजदीक न ला के दूर ले, तो देखो इफ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टेकन अवे, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे पैदा होगी, वो साउथ पोल के दूर जाने की खिलाफत करेगी, यानी ये नॉर्थ की तरह काम करेगा। नॉर्थ का मतलब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इंड्यूस करंट ऐसे रहेगी। एक मिनट डायग्राम बना लो सर। जैसे जैसे अगर सर्किट में पूरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन शो करेगा या राइट में? हाँ नहीं वो तो है, या किसी एक नहीं पता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा। हाँ मतलब ये बात तुम ध्यान रखना, इतना तय है कि एक बार करंट अगर क्लॉकवाइज होगी तो गैल्वेनोमीटर जिधर डिफ्लेक्शन देगा तो एंटी क्लॉकवाइज होने पे उसके अपोजिट देगा, बस इतना फर्क है। तो एक चीज तुमने देखा बेटा, इस प्रक्रिया के अंदर हमें दिख क्या रहा है, जब मैग्नेट को नजदीक लाया गया तो ये नजदीक आने की खिलाफत करता है, जब दूर ले जाया गया तो ये साउथ की तरह काम करता है, दूर मत जाओ। फिर साउथ पोल को नजदीक लाया गया तो भी ये रिपेल करता है कि भैया पास ना हो। और जब साउथ पोल को जब साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करता है। इसमें देखिएगा बेटा, जब मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स को दूर या पास ले जाते हैं तो इंड्यूस करंट पैदा होती है। इस घटना को उल्टा करो, मैग्नेट को रुका रहने दो और कॉइल को पास या दूर ले जाओ। मैग्नेट को रुका रहने दो, कॉइल को पास या दूर ले जाओ, तो भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट पैदा होती है। अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से ले जाओ तो आप देखो बेटा उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है। मान लीजिए ये कॉइल है मेरे हाथ को, मान लो ये मैग्नेट है, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहे होंगे तो फिर उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, तो ये फिनोमेना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितनी गति से ये बाएं जा रहा है उतनी गति से ये बाएं जा रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था वो नहीं होगा। और ध्यान रखना बेटा, ये फिनोमेना मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं होता है, ये फिनोमेना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, EMI is not due to the magnetic flux, EMI is due to the change in magnetic flux। बोले क्लियर है ये बात? यस सर। नहीं एक मिनट, मुझे पहले पूरा बात कंप्लीट करने तो फिर बताना। ये बात क्लियर है ना बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ एक सेकंड बेटा, अभी वो कर लेना, मैं खत्म नहीं कर रहा हूं इसे। तो इसका मतलब हम अगर इसका एक स्टेटमेंट बनाए तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल या मैग्नेट और सर्किट, EMF is induced in the circuit, this is called induced EMF। और अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट पैदा होती है, इसे इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो तो फिर डेफिनेशन लिखा दें। सर अगर इसका मतलब दोनों ही अगर मोशन में होंगे तो इंड्यूस करंट नहीं होगा? नहीं, दोनों मोशन में एक ही डायरेक्शन में होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन में होंगे तो होगा। रिलेटिव मोशन को ध्यान रखो बेटा, की आइडिया रिलेटिव मोशन है, करेक्ट है ना। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये हाथ मेरा कॉइल है, ये मैग्नेट है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज होगा। फिर ये दूर चला जाए, कॉइल मैग्नेट से काफी दूर चला जाए और फिर लगे सर अब पिछले 1 सेकंड 2 सेकंड से इससे कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, तब खेल खत्म हो जाएगा। ये तभी तक होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा, करेक्ट? यस सर, ओके सर। ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन
बिटवीन कॉइल, कॉइल का मतलब सर्किट, एंड मैग्नेट, and EMF is produced in the circuit. It is called induced EMF. It is called induced EMF. If circuit is closed, क्योंकि सर्किट ओपन होगा बेटा, जैसे सर्किट यहां मान लो ओपन है तो ईएमएफ पैदा होगा बेटा, ईएमएफ तब भी पैदा होगा, लेकिन तब करंट नहीं पैदा होगी। करंट के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन इंड्यूस्ड करंट is also produced. This phenomena is called electromagnetic induction. अब अगला पार्ट है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। उसमें दो लॉज है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा फैराडेज लॉ। हाँ बेटा, सर फर्स्ट लॉ हो जाएगा 2 मिनट का, लिख ही लो, 2 मिनट का। फर्स्ट क्या सेकंड भी हो जाए। फर्स्ट है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये पहला लॉ क्या कहता है, जब किसी सर्किट या कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स passing through any coil or circuit, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स passing through any coil or circuit changes, then EMF is induced या produced। ये बताता है पहला लॉ कि भैया फ्लक्स में चेंज होता है तो EMF पैदा होगा। करेक्ट। फैराडेज सेकेंड लॉ ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की बात करता है। ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बाकायदा। मतलब ये क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ को ई से अगर लिखें दैट इज इक्वल टू नेगेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आप इसे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख दीजिए। ये आया। जब डेल्टा से लिखेंगे तो ये एवरेज होता है, तो इसको यहां पर क्लियर कर दें। तो यहां पर पहला पार्ट अगर कर दें, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू, आप ये लिखोगे ई, एवरेज नहीं लिख रहा हूं, बस ई लिख देता हूं, एवरेज मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, तो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वेशन 2 लिख लो। और डेल्टा फाई को आप चाहे तो फाई 2 माइनस फाई 1 लिख सकते। तो देयरफॉर एवरेज ईएमएफ इक्वल टू माइनस फाई 2 माइनस फाई 1, डेल्टा फाई को लिख सकते हैं, डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ है बेटा, ईएमएफ वोल्ट पे होता है, यूनिट तो वोल्ट ही होगा। ये नीचे वाला पोर्शन मिटा दे। यस सर। चलो, अब इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई लिखें तो इंस्टेंटेनियस में तुम्हें याद है डिफरेंशिएट किया जाता है, डी फाई अपॉन डी टी हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ में आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, माइनस ई डी फाई अपॉन डी टी। इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तब बेटा इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाता है। इक्वेशन 5 ले लीजिएगा, जहां पर नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस जानते गए। नेगेटिव साइन वास्तव में लेंज लॉ की बात कहता है। नेगेटिव साइन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट
इस तरह से होती है कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करती है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? यस सर। ठीक, यस सर। तो नेगेटिव साइन shows that direction of induced EMF or current is such that it opposes change in magnetic flux। मतलब ये इस तरह से होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की खिलाफत करता। वो तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट में दिख गया था बेटा, जब मैग्नेट पास आ रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो ये कह रहा था नहीं बढ़ने देंगे भैया, दूर भागो। और जब मैग्नेट दूर जा रहा था तो ये उसको अट्रैक्ट करता था, क्योंकि जब मैग्नेट दूर जाता था तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटता था, ये कहता था नहीं घटने देंगे। तो वास्तव में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। यही तो लेंज लॉ है, विच इज लेंज लॉ। लेंज लॉ अलग से पूछा जा सकता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ आप बताइए क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, यही लेंज लॉ है। कई बार लोग पूछते हैं कि फैराडे के सेकंड लॉ में नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, यही इसका महत्व है और यही लेंज लॉ है। करेक्ट? यस सर। चलिए बेटा, आज इतना रखते हैं, कल इसमें अन्य पार्ट पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके बेटा, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।